नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी के साथ मेयर और विधायकों ने लगाई दौड़। योग दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का दिया संदेश। केंद्रीय ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का देहरादून दौरा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विभिन्न विषयों पर की चर्चा। तो अग्निपथ योजना पर विपक्षी दलों पर साधा निशाना। उत्तराखंड में हिंदी माध्यम से भी एमबीबीएस की पढ़ाई की तैयारी। योजना सिरे चढ़ी तो उत्तराखंड होगा पहला राज्य। तो कांग्रेस ने की राज्य सरकार के इस फैसले की निंदा। भारत बंद के ऐलान के बीच उत्तराखंड में अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर आरपीएफ के जवान तैनात। तो काशीपुर में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। अब तक 22,50,000 श्रद्धालु कर चुके दर्शन। तो 32 लाख से अधिक ने कराया पंजीकरण। वहीं बर्फबारी ने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगाया ब्रेक। और अब खबरें विस्तार से। योग दिवस से एक दिन पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत शहर के तमाम युवक युवतियों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। रन फॉर योग घंटाघर से शुरू होकर एमकेपी चौक पर समाप्त हुई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम योग को जीवन पद्धति में शामिल करेंगे। सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाएं, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी रन फॉर यूनिटी हो, चाहे रन फॉर योगा हो, इसमें प्रतिभा करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी का एक अपना अंदाज है, वो युवा है और एक युवा जोश की तरह वो जिस तरह से विकास के कार्य कर रहे हैं, इस तरह से योगा को भी बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने सर बहुत अच्छा करा है सर। इससे सर एक सर हम यूथ को सर वो दे सकते हैं, यूथ को हो गया सर किसी भी एज जनरेशन को, कि योगा वगैरह करना चाहिए। सर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, तो सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम चलाई सर। अपने आप को फिट रखना, रन फॉर यूनिट। आज यहाँ पर योग दिवस के अवसर पर, योग दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा गया है। कल योग का कार्यक्रम जो है परमार्थ निकेतन में है और आज यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विनोद चमोली जी, खजान दास जी और सभी जनप्रतिनिधि। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने केंद्रीय ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूड़ी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अग्निपथ योजना पर मीडिया से जानकारियां साझा करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना में राजनीतिक दलों ने अग्निवीरों को भ्रमित करने का काम करने के साथ ही देश की संपत्ति को जलाने और नष्ट करने का काम किया है। देखिए, स्वाभाविक है, विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक भी रखा हूं और 19.5 करोड़ देश में ग्रामीण आबादी घरों की
70% पूरे देश की आबादी का भाग गांव में है। तो मैं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कल मैंने मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने जिन जिन चीज़ों को कहा, माननीय मंत्री गणेश जी ने मनरेगा में सड़क अन्य चीज़ों को, जो भी उत्तराखंड के विकास के लिए भारत सरकार के दरवाजे खुले हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी कराने पर विचार कर रही है। यानी अब छात्र एमबीबीएस कोर्स के लिए अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक भाषा को शिक्षण के लिए चुन सकता है। यदि यह योजना आगे बढ़ती है और धरातल पर उतरती है तो हिंदी माध्यम से एमबीबीएस कराने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। प्रदेश में इस समय 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस दिशा में विचार किए जाने और जल्द ही इस योजना को धरातल पर लेकर आने का वादा किया है। आपको बताएं, इधर कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत को एमबीबीएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी और वे सिर्फ प्रदेश का नाम देश भर में खराब करने पर तुले हैं। बारिश वाले ऐप में अपनी किरकिरी कराने के बाद अब आज मंत्री धन सिंह रावत का एक नया बेसिर पैर का बयान सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की वो बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने कसम खा ली हो कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्हें शर्मसार करना ही करना है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बहुगुणा ने केंद्र सरकार के 8 साल का कार्य पूर्ण होने पर नैनीताल जिले के गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत की। बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसको लेकर जगह जगह पर गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन कर जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नैनीताल जिले में रामनगर में प्रोग्राम है। माननीय मोदी जी के केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। और एक कोशिश है कि हम पब्लिक तक पहुंच के मोदी जी के जो 8 साल के उनके योजनाएं हैं, जो 8 साल में इस देश को सशक्त बनाया है, जो गरीबों को कल्याण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, जो अंत्योदय की हमारी सोच है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना है, उस पर 8 साल में काम हुआ है और हम लगातार पब्लिक के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की और गरीब कल्याण सम्मेलन में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी युग में केंद्र की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और मोदी सरकार अपने विकास कार्यों के बूते जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई और यही कारण है कि बीते विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास कायम किया है। किया गया और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उन 8 वर्षों में किस प्रकार से गरीबों के कल्याण से संदर्भित योजनाएं विभिन्न जो लॉन्च की गई थी, जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थी बने, आज उन्हीं को लेकर जो है सम्मेलन हुआ भी और निश्चित रूप से लाभार्थियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है, मिला भी है, जिसका परिणाम जो है उत्तराखंड में पुनः सरकार लौटना है, जिसका परिणाम जो है 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लौटना है। उधम सिंह नगर जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने काशीपुर में फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया, जिससे संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को निपटाने के सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि फ्लाईओवर का शिलान्यास
हुए 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक फ्लाईओवर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काशीपुर में बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या आती है, जिसको लेकर छोटे बड़े सभी नालों की व्यवस्था और सफाई का काम दुरुस्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन को बोला गया है। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से थे, जिसका सॉर्ट आउट हो गया। तो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम इनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी परिलक्षित नहीं है। सर, निरीक्षण के दौरान आपने कई खामियां भी देखी, उसको लेकर जो खामियां हैं इनको ये दूर करेंगे, क्योंकि इनके इंस्पेक्शन हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आएगी और साथ में जहाँ भी टेस्टिंग की जरूरत है वो टेस्ट करके अगर रिकवरी या कटौती करनी है या उसको स्ट्रेंथन करवाना है तो वो भी कार्य कराएंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं और उनको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र में कई जनहित की जल कल्याणकारी योजना लाई गई है, जिसमें गरीब कल्याण योजना आज लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से युवाओं का उत्थान होगा और यह उनके लिए एक रास्ता है जिसको युवाओं को समझना चाहिए। कि मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था तो निश्चित रूप से योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है। विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी के काशीपुर के मीडिया सेंटर के सामने रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह नगर निगम अध्यक्ष सेंटर के सभागार में प्रेस वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अब तक काफी सम्मान दिया है और मेरा प्रयास रहेगा कि वन विकास निगम के स्वरूप को एक अच्छे रूप में ले जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि अग्निपथ एक क्रांतिकारी योजना है। भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रखने के लिए यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, हमें इसे समझना होगा। बहुत बड़ा एक उपक्रम है इस सरकार का और इसमें कई संभावनाएं हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आज तक काम करते थे राजनीति में आने से पहले, तो हम जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं इसमें हैं और क्या क्या इसमें ढूंढा जा सकता है प्रदेश हित में, और हम उस पर काम करेंगे। जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी संभावनाएं हमारे कई उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, DFO, DLM, RM, कितने बड़े MD इस स्तर के लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके साथ बैठ करके नियोजन की नीति। तरफ भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना को वापस लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया है, वहीं इसका देशव्यापी विरोध भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में सोमवार को सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड में जमा हुए और सचिवालय के लिए कूच किया, लेकिन इससे पहले ही इनकम टैक्स तिराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी युवाओं को रोक दिया। पुलिस के रोके जाने के बाद युवा वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए योजना को वापस लेने की मांग की। देश को सुरक्षित करने के लिए अपने ये सेना में जाने चाह रहे थे, उन्हीं को लठियां पड़ी। बड़ा हास्यप्रद विषय भी है और दुखद विषय भी है। और रही ये भारत बंद की बात, तो उत्तराखंड में कहीं भारत बंद का असर नहीं है और ना ही कोई कॉल व्यापार मंडल ने की थी। देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। ऐसे में हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सेना में लागू की गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे आप पार्टी के नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।
आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, धरना, पुतला फूंकने का काम कर रही है। उसी के तहत आज हमारे जो संजय सैनी जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमने हरिद्वार में प्रदर्शन किया और हम सब लोगों की मांग यही है कि अग्निपथ जो योजना है केंद्र सरकार उसको तत्काल वापस ले और जो ये तानाशाही है, जो हिटलरशाही है, इसको बंद करे। और हमारी केवल यही मांग है कि नौजवान को 4 साल नहीं जो सेना की जो आयु है उसके तहत ही उनको नौकरी दी जाए। 4 साल का जो खिलवाड़ ये युवाओं के साथ कर रही है, इसको बंद करे। अग्निपथ योजना का देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी कड़ा विरोध हो रहा है। इसी क्रम में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर युवा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए ठेका प्रथा शुरू कर दी है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अग्निपथ योजना, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस की तरफ से ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश में, पूरी प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और काशीपुर में भी इसकी एक अहम भूमिका है। मेरा सभी सम्मानित युवाओं से अपील है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से और संविधान के तहत करें। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल की जडियस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड फैक्ट्री चलते चलते अचानक प्रबंधन ने बंद कर दी। दूसरी शिफ्ट में उत्पादन करने पहुंचे श्रमिकों को फैक्ट्री बंद होने का पता चला, जिसके बाद आक्रोशित श्रमिकों ने फैक्ट्री के गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही प्रबंधन के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मामले का संज्ञान लेकर एसडीएम तुषार सैनी, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी और सिडकुल जीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर श्रमिकों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। सर, जैसे कि कंपनी आप देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने एक बंदीकरण का नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया है गेट पर, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आर्थिक स्थितियां जो है वो प्रोडक्ट की मार्केट में कम्पिटिट नहीं कर पा रहा है और जिस वजह से जो है उनको ये यूनिट जो है बंद करनी पड़ रही है। तो एक्चुअली मैं इसका जो इन्होंने जो भी इसको जो है कभी जो भी इन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है, ये अपने ऊपर अपने मतलब किसी बंदे को पक्ष में रख के इन्होंने निर्णय नहीं लिया, अपने मन में जो आया इन्होंने वो कर दिया है। ना कुछ यूनियन को बताए हुए ये बंद किया है, एक सोचने वाली बात है। हम जो है चाहे कुछ करना पड़ जाए, हमें चाहे कहीं जाना पड़ जाए, हम जो है इसको पाके रहेंगे, अपने पक्ष में लेके रहेंगे, चाहे कुछ करना पड़ जाए। हम रात दिन एक कर देंगे, शासन प्रशासन कहीं जाना पड़े। ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर बेचने का खेल चल रहा है। वहीं कार्रवाई नहीं होने से कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद है। यह हाल तब है जब भूमि पर नगर निगम की संपत्ति होने का बोर्ड लगा हुआ है। दरअसल नगर निगम का गठन होने के बाद ऋषिकेश ग्राम सभा की तमाम भूमि नगर निगम के अधिकार में आ गई है, जिसका ख्याल रखना नगर निगम उचित नहीं समझ रहा है। ऐसे में भूमाफिया नगर निगम की लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान समय में वीरपुर खुर्द की गली नंबर 3 में नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगी एक भूमि को कब्जा कर बेचने का मामला सामने आया है। वर्तमान समय में भूमि पर कब्जेदारों का दावा है कि उन्होंने यह भूमि खरीदी है, लेकिन भूमि पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा होने के संबंध में कब्जेदार के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। स्थानीय पार्षद लव काम्बोज और पूर्व प्रधान कमला गौड़ नगर की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। इस संबंध में जब नगर आयुक्त जीसी गुणवंत से सवाल किया गया तो उन्होंने मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कही। ये हमारे तो पहले से ही है इसमें कब्जा। कब से आपकी भूमि है? हो गए हमें तो इन्हें कितने साल हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल पे ये भूमि आप पे कब्जा? हाँ हाँ। तो ये बोर्ड कैसे लगा दिया गया? हम घर है आए नहीं थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पीछे आकर लगा गए। तो इसमें किसी तरीके की शिकायत की है आपने विभाग में? ना भी नहीं करी, हमने पहले करी थी, उसके बाद जब हटाया तो सब आ गए, सामान ले गए भरूर को टीन उन। पहले ये भूमि आपने किसी से खरीदी है? हाँ जी। किससे? ये तो खत्म हो गए जिससे खरीदी थी। क्या नाम है उनका? चौधरी जी। मामला ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में पंचायत की तरफ से चल रहा है 35 ड पर और 90 पर।
तो ये 35 डाके रजिस्ट्री दिखा के कब्जा करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। इन्होंने भूमि बहुत सारे बेच लिए और फिर दोबारा कब्जा कर रही है। मेरा कहना ये है, ये संपत्ति जो है वो नगर निगम की है? नगर निगम की है, सरकारी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।